तो गुड मॉर्निंग इंडिया। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, जो कि ये लेक्चर नंबर 2 है। पहला पार्ट मैंने सिखा दिया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, और आज हम लोग सीखने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्रीज आइए सीखते हैं। डिसोल्यूशन के बारे में मैंने बताया था आपको, डिसोल्यूशन क्या होता है। डिसोल्यूशन एक तरीके का डिसकंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है, जहाँ पे जो पार्टनर्स हैं अपने फर्म को बंद कर रहे हैं। जो भी एग्रीड उनका जो टर्म कंडीशंस था वो पूरा हो चुका है, या इलीगल बिजनेस चल रहा हो, या एक कुछ हो गए सब दिवालिया हो गए हों, या एक कुछ या सभी लोग दिवालिया हो गए हों। बहुत सारे रीजंस थे, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। आइए आगे समझते हैं कि डिसोल्यूशन का अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होता है। सबसे पहले क्या होगा कि हमने एक इमेजनरी बॉक्स लेना है। इमेजनरी बॉक्स मतलब ऐसा बॉक्स जो दिखता नहीं है, सिर्फ हमारे इमेजिनेशन पे टिका हुआ है। उस बक्से का नाम हमको रखना है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन नाम का ये बक्सा है और हमको अकाउंटिंग एंट्री करना है। तो आइए देखते हैं। पहला है व्हेन एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। व्हेन एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, जब एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। सर एसेट्स अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र होंगे? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र होंगे? क्योंकि हमें सारे एसेट्स को बेचना है, और जो बेच के पैसा आएगा उस पैसे से हमें क्या करना है? लाइबिलिटी का भुगतान करना है। वी हैव टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म एंड सेटल द बैलेंसेस, जो कि अब हमें बिजनेस को बंद करना है। तो क्या होगा? हमें एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है। नाउ सेकेंड, अब हमें सारे लाइबिलिटीज़ को भी डालना है। ये एसेट्स था, ये हमें अब लाइबिलिटीज़ को भी डालना है। तो क्या करेंगे? ट्रांसफर व्हेन लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। सी नंबर, अब क्या करेंगे? सारे एसेट्स को, सारे लाइबिलिटीज़ को हमने ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। अच्छा, लाइबिलिटी को जो हम ट्रांसफ़र करेंगे वो होगा इंक्लूडिंग प्रोविजंस, इंक्लूडिंग प्रोविजंस। जो भी प्रोविजंस होंगे उनके साथ हम लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। नाउ अच्छा, एसेट्स भी जब हम कहते हैं कि एसेट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं, एसेट्स जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय हम क्या करेंगे? उस समय सारे एसेट्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में, इंक्लूडिंग गुडविल। गुडविल जो आपके बैलेंस शीट में होगा, उस गुडविल को भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। नाउ थर्ड नंबर इज़, अब हम क्या करेंगे? सारे एसेट्स को बेचेंगे। तो बेचेंगे तो क्या होगा? व्हेन एसेट्स आर सोल्ड और रियलाइज्ड। अब हम सारे एसेट्स को बेच रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं,
तो कैसे होगा, सारे एसेट्स को हम बेचेंगे तो कैसे कैसे बेचेंगे, देखो। तो एसेट्स को हम बेच रहे हैं, सारे एसेट्स को हम बेच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आया है, इनफ्लो ऑफ कैश है, बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा, एसेट्स अकाउंट नहीं होगा, यहाँ होगा रियलाइजेशन अकाउंट। सर क्यों, क्योंकि एक बार आपने एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया तो अब उसका जो वैल्यू होगा वो रियलाइजेशन से ही आउट होगा, यानी कि हमने ये दिखाएंगे हम कि अब जो है जो रियलाइजेशन का बैलेंस एसेट्स के कारण बढ़ गया था अब वो रियलाइजेशन से घट गया है और वो इन कैश हो चुका है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज कि व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर, जब पार्टनर द्वारा एसेट्स को ले लिया जाएगा। कई बार क्या होगा कि हम एसेट्स को बाहर नहीं बेच के पार्टनर ही कहता है कि हम इस एसेट्स को खरीद लेंगे, कोई फर्नीचर होगा, कोई टेबल होगा और उस टेबल का उसको नीड होगा, उसने कहा कि देखो आप बाहर बेचोगे उससे अच्छा हम ही खरीद लेते हैं। तो क्या होगा, पार्टनर उस टेबल को ले लिया तो क्या हुआ, एसेट्स का वैल्यू तो कम हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट बोल के, और आपके पास पैसा तो आया नहीं, पार्टनर ले गया है, इसीलिए बैंक की जगह पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि कौन सा पार्टनर, कंसर्न्ड पार्टनर, जो उस एसेट्स को लिया है, कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ठीक है सर। नो, अब क्या है, अब हम सारे लायबिलिटीज़ को बेचेंगे, मतलब भुगतान करेंगे, पे आउट करेंगे, है ना। तो क्या होगा, पेइंग ऑफ द लायबिलिटीज़, सारे लायबिलिटीज़ को हम पे ऑफ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पैसा जाएगा तो टू बैंक हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, और लायबिलिटीज़ क्या हो रहा है आपका, ख़त्म हो रहा है, यानी कि सारे लायबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन में डाल दिए थे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है सर। नाउ अब क्या है, कोई लायबिलिटी मान लो पार्टनर कहता है कि इस लायबिलिटी का पेमेंट हम कर देंगे, तो जब उस लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर कर देगा तो क्या होगा, व्हेन पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज डन बाय पार्टनर, तो जो पार्टनर करेगा उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो क्या है कि आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए, सिर्फ देखना नहीं है वीडियो, नोट डाउन कीजिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब मान लेते कई बार क्या होता है, लायबिलिटीज़ के जगह पर जो लायबिलिटी होल्डर होता है वो कहता है कि देखो एक काम करो, तुम अपना एसेट्स हमको दे दो। क्या हो रहा है, मान लेते हैं राम एक डेटर है मेरा और श्याम एक डेटर है मेरा, राम का 10,000 बाकी है, मतलब राम हमको देगा, ही इज़ ए डेटर, मतलब मेरा बाकी है राम के पास। ठीक है, और श्याम का 10,000 बाकी है, मतलब हम देंगे श्याम को, श्याम इज़ अ क्रेडिटर फॉर मी, श्याम इज़ अ क्रेडिटर फॉर मी, श्याम को 10,000 हम देंगे, ये मेरा क्रेडिटर है।
ठीक है, राम कौन है, डेटर है। तो हम एक काम किए, श्याम को बोले कि देखो भाई श्याम, राम जो है आपका चाचा का बेटा है, आपका परिचित है, आपके रिलेटिव है। एक काम करना, मेरे पास अभी पैसा तो नहीं है, एक काम करना, राम को हम फ़ोन कर देते हैं, राम आपको वो पैसा दे देगा। तो क्या हुआ, राम श्याम को पैसा दे देगा और मेरा एक तरीके से एसेट्स भी कम हो गया और लायबिलिटी भी कम हो गई। इसीलिए जब क्या होता है, व्हेन liabilities are set off by assets, तो इस केस में क्या होगा, हम बोलेंगे नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं होगा, क्योंकि उधर मेरा एसेट्स ख़त्म हो गया, इधर मेरा लायबिलिटी ख़त्म हो गया, तो कोई भी एंट्री हम पास नहीं करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो क्या है सिचुएशन नंबर 2, देखो अब क्या है, मान लो ये राम है, ठीक है, ये श्याम है, श्याम है ये, और ये है राम। ये मेरा क्रेडिटर है, ये मेरा डेटर्स है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, राम का जो बाकी है वो 10,000 बाकी है, लेकिन श्याम को देना है 12,000 हमें। श्याम जो है 12,000 रुपया लेगा। श्याम को हमने समझाया कि सर देखिए 12,000 रुपया लेना है आपको, आप 10,000 रुपया लीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम पैसा है नहीं, तो 10,000 रुपया राम का बाकी है, आप उसे 10,000 ले लीजिएगा और आप सेटलमेंट कर लीजिए। इस केस में भी नो एंट्री होगा, क्योंकि श्याम जो है वो 10,000 रुपया लेकर के सेटलमेंट कर लेगा। लेकिन यदि अगर श्याम नहीं मानता है, ये कहता है कि नहीं भाई हम तो 12,000 लेंगे ही, तो इस केस में क्या होगा, 10,000 का तो सेटलमेंट हो ही गया, बचा 2,000, तो 2,000 का एंट्री हम पास करेंगे, और 2,000 का वो एंट्री जो पास होगा वो होगा, क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,000 से टू बैंक अकाउंट 2,000, ये वाला एंट्री पास होगा। अगर आपका लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स से कम, सेटलमेंट तक का अमाउंट का नो एंट्री होगा, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उसका अमाउंट आप पेमेंट कीजिएगा, तो उसका आप एंट्री पास कीजिएगा। ठीक है सर। अब देखो नेक्स्ट एंट्री, एसेट्स रियलाइज हो गया, लायबिलिटी को भी हमने पेमेंट कर ही दिया, सब कुछ हो ही गया। अब क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। इसमें 3 केसेस 4 केसेस बनते हैं। देखो क्या होता है, रियलाइजेशन में क्या होगा, पहला, इफ एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म, फर्म ही पेड करेगा ना, एक्सपेंस है तो क्या कौन पे करेगा, फर्म पे करेगा। तो इसका हो जाएगा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर। अच्छा, बी नंबर, यदि इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस paid by firm on behalf of पार्टनर के बिहाफ में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं पार्टनर के बिहाफ में, तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कंसर्न्ड पार्टनर्स, जो कंसर्न्ड पार्टनर्स है उसके बिहाफ में हम पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, हमने पेमेंट कर दिया, मतलब फर्म ने पेमेंट कर दिया। कई बार ऐसा होगा व्हेन या इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ में पार्टनर पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि फर्म के बिहाफ में पार्टनर पेमेंट कर रहा है, यानी कि पार्टनर का पूंजी को हम बढ़ा देंगे, यानी कि ये फर्म की लायबिलिटी हो गई कि पार्टनर को देना है पैसा, मतलब कैश या बैंक के जगह पर पार्टनर्स कैप आ जाएगा, है ना। ठीक है। कई बार क्या होगा इफ एनी पार्टनर took the contract to, if any partner took the contract to pay the realization expenses on fixed amount, on a fixed amount। क्या हुआ कि मान लो 3 पार्टनर है भाई, ABC, और क्या हुआ कि C जो है वो एक्सपर्ट है किसी भी लीगल काम के लिए, इनका जान पहचान है, कई सारे लोगों के साथ उठती बैठती है, तो C ने कहा कि हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का काम कर देंगे, लेकिन हम जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे 1 लाख रुपीज़। आई विल बी चार्जिंग 1 लाख रुपीज़ फ्रॉम द फर्म फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, है ना। तो सारा कुछ करने के लिए सी ने 1 लाख रुपया मांगा फर्म से, है ना। तो क्या हो जाएगा, फर्म एग्री कर गया, मतलब सारे पार्टनर्स एग्री कर गए कि तो ठीक है आप 1 लाख ले लो और सब काम आप निपटा दो। तो क्या होगा इस केस में, क्या होगा कि जब फर्म कहता है कि आप 1 लाख ले लो सब काम निपटा दो, अब सी का 50,000 रुपया खर्च हो, 80,000 खर्च हो, 1.25 लाख खर्च हो, 5 लाख खर्च हो, इससे फर्म को कोई मतलब नहीं है, फर्म 1 लाख रुपया सी को दे देगा। तो यहाँ पे जो एंट्री पास होगा वो एंट्री पास होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ₹1 लाख पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी कहानी हो गया। अब क्या है देखो कई बार क्या होता है कि पार्टनर की वाइफ लोन होती है, पार्टनर की वाइफ लोन देती है फर्म में, ठीक है। तो पार्टनर्स की वाइफ लोन अगर देगी तो उसको हम एज ए लाइबिलिटी ही ट्रीट करेंगे, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी ही उसको ट्रीट करेंगे, और पार्टनर की वाइफ को वैसे ही पेमेंट किया जाता है जैसे बाकी सारे लाइबिलिटीज़ को पेमेंट किया जाता है। तो इसको अलग से हम लिख करके कोई फ़ायदा नहीं है कि मिसेस एज लोन, मिसेस वाइज लोन, जिस वहीं पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जैसे हम लोग करते हैं कि पहले एसेट्स को, सारे लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में डालते हैं, उसके बाद डालने के बाद हम क्या करते हैं, सबको पेमेंट करते हैं, या फिर हम सबका पैसा लाते हैं एसेट्स को बेच करके, तो उसी समय हम उसका पेमेंट कर देंगे। वही मिसेस एज लोन जो है पहले रियलाइजेशन में जाएगी, फिर उसका पेमेंट हो जाएगा। तो कोई ख़ास बात नहीं है, वो एज इट यूजुअल होता है। लेकिन बात उठता है कि पार्टनर्स लोन का, तो पार्टनर्स लोन जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है, वो पार्टनर्स लोन का डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है। तो लिखेंगे
है ना। इफ पेमेंट मेड टू पार्टनर्स लोन, तो पार्टनर का जो लोन है उसका हम पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा एंट्री, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर का लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आप उसको पेमेंट कर दिए, जिस भी पार्टनर का ए बी सी जो भी है कंसर्न पार्टनर। ठीक है, अब क्या है, सारा काम नक्की हो गया, सब कुछ देना लेना हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो भी पैसा होता है, जो भी काम होगा, अब हम उसको, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा कि हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, सारे फर्म को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, हम कोई भी चीज़ अब बचा के रखने वाले नहीं हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंसेस आएंगे, वो बैलेंसेस को आप क्या कीजिएगा, सारे बैलेंसेस को आप कैश या बैंक से बैलेंस कीजिएगा। हम टू बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे या बाय बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, टू बैंक या बाय बैंक। मतलब बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैश का आएगा, क्योंकि हमको सब कुछ सेटल करके ख़त्म करना है, पैसा लेना है या देना है, जो करना है इस साल दे लेके ख़त्म करना है। तो ये यहाँ लिखेंगे अब फाइनल सेटलमेंट। if there is a shortage of fund in the firm, अगर फर्म में पैसा का शॉर्टेज हो गया है तो क्या होगा, पार्टनर पैसा लेके आएगा, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू कैश लिखेंगे। यदि इफ देयर इज एन एक्सेस अमाउंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो क्या होगा, ये लोग कैश लेके जाएगा, फर्म में पैसा ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, यानी कैश या बैंक आएगा या जाएगा। फिर क्या है, एक चीज़ और है, इफ देयर इज अ प्रॉफिट इन रियलाइजेशन अकाउंट, अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट था तो क्या हो जाएगा, उसको पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस कौन सा रेशियो में, जो रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे कोई ओल्ड या न्यू रेशियो नहीं होता है, क्योंकि पार्टनरशिप खत्म हो रहा है, तो न्यू रेशियो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग रेशियो है वही रेशियो होगा। अगर रेशियो दिया हुआ नहीं है तो क्या होगा, इक्वली बांटेंगे, तो क्या हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यदि लॉस है, इफ देयर इज लॉस इन द पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे लॉस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिस रेशियो में बांटना है बांट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, बात खत्म हो गई। अच्छा, अब देखो क्या होता है, एक बात याद रखना हमेशा, रियलाइजेशन, अगर आपका रियलाइजेशन कभी भी डेबिट में है
डेबिट में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके प्रॉफिट को कम कर रहा है। हमेशा याद रखना, इस चीज़ को पॉइंट मेंटेन करके रखना। रियलाइजेशन हमेशा, अगर